हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांत का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हिंदी में राजनीतिक दल कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल को लोगों का ऐसा संगठन समझा जाता है जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इसको लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम समझाते हैं। राजनीतिक दल को लोगों का ऐसा संगठन समझा जाता है जो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता को प्राप्त करते हैं और उनका उद्देश्य मतलब समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर मतलब अच्छा नीतियाँ कानून बनाना होता है। तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, ये सब मतलब कि पार्टीज़ हैं। तो सामूहिक हित तो एक विवादास्पद विषय है क्योंकि इसको लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए, हम एक एग्जांपल से आपको समझते हैं। कोई क्षेत्र में स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, तो देखते हैं कि कौन सी समस्याएं हैं, उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर पॉलिसी बनाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कि जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई क्षेत्र में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ का ज़रूरत है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, मतलब कि स्कूल नहीं है, कौन सी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो वो अपना वो एजेंडा बना लेते हैं। और एजेंडा बनाकर और जब वो चुनाव मांगने जाते हैं तो नेता लोग यही मुद्दे को उठाते हैं कि अगर आप हमको वोट दीजिएगा तो सड़क बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे। तो यही होता है, सामूहिक हित सबकी अलग अलग होती है। कोई चाहता है कि यहाँ मेरे लोकेलिटी में स्कूल नहीं है, स्कूल बने, कोई चाहता है नहीं अच्छी सड़क बने। तो ये कहा जाता है सबका जो सामूहिक हित होता है ना, विवादास्पद होता है, सबका अलग अलग होता है। तो बस यहाँ पे यही कहा गया। तो आपको समझ में आ गया कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठन समझा जाता है जो चुनाव लड़ता है, सत्ता प्राप्त करता है और लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी कार्य करता है जनता के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक दल सामूहिक हितों के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी नीतियों अन्य से बेहतर होती है। राजनीतिक दल सामूहिक हितों के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल सबका मतलब कि जितना भी उन लोग नीतियाँ, एजेंडा, पॉलिसी लाते हैं, उनको लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद मतलब अपनी उन्हीं नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं जिनको वो चुनाव से पहले वादा किए थे। तो राजनीतिक दल का सर्वप्रथम जो कार्य होता है, जो वो चुनाव से पहले जो उनका एजेंडा था, जो उनका मुद्दा था, जो उसको बेसिक अपना वो कह सकते हैं जरिया बनाए हुए थे चुनाव से पहले, चुनाव को जीतने के लिए, उसी पे सबसे पहला वो वर्क करते हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम वो करते हैं कि जो चुनाव के दौरान जो वादा किए थे, सड़क, नाला, स्कूल, ईटीसी कुछ भी इत्यादि, उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। राजनीतिक पार्टियों समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोला गया, एक हिस्से से किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए इन पार्टियों का नज़रिया समाज के उस वर्ग, समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पार्टी मजदूर को मुद्दा बनाती हैं चुनाव के दौरान कि अगर हम जीत जाएंगे तो मजदूर के लिए ये मतलब पॉलिसी बनाएंगे। किसान को मुद्दा बनाती हैं कि हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो बहुत सारे पॉलिसीज़, एजेंडा बताती हैं कि चुनाव के दौरान बताती हैं वो कि हम अगर जीत जाएंगे चुनाव तो किसान के लिए ये पॉलिसी लाएंगे। स्टूडेंट को मुद्दा बनाती हैं। तो लोग पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़ भी बहुत रहते हैं। कभी कभी राजनीतिक पार्टी चुनाव के वक्त वादा बहुत कर देता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए जनता नाराज़ होती है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं राजनेता के द्वारा, लेकिन चुनाव के बाद वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत आम जनता पॉलिटिकल पार्टी से खफा, नाराज़ भी रहती है। तो आइए देखते हैं राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या क्या हैं। तो 3 प्रमुख हिस्से नेता है और सक्रिय सदस्य
और समर्थक जिसको कहते हैं। तो नेता क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नेता होते हैं और नेताओं को जो पसंद करते हैं समर्थक होते हैं, और जो कार्यकर्ता होते हैं जिसको हम एक्टिव मेंबर कहते हैं, सक्रिय सदस्य, उसी को कार्यकर्ता को हम एक्टिव मेंबर कहते हैं। नेता को जो पसंद करते हैं वो मतलब कि कहा जा सकता है कि जो नेता को पसंद करते हैं उसको हम समर्थक कहते हैं, और जो उस मतलब पार्टीज़ के कार्यकर्ता होते हैं एक्टिव मेंबर, उसको हम सक्रिय सदस्य कहते हैं। तो राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या हैं? तो चुनाव लड़ना पहला काम, कानून निर्माण करना, सरकार बनाना और चलाना। फ्रेंड्स, फोर्थ टॉपिक है नीतियों और कार्यक्रम बनाना, विपक्ष की भूमिका निभाना। तो आइए सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं, चुनाव लड़ना। तो चुनाव कैसे लड़ा जाता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के माध्यम से लड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीजेपी ने किसी सीट से अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और उसी सीट से कांग्रेस ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है। तो ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का चुनाव दल के सदस्य तथा समर्थक करते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों में दलों के नेता ही उम्मीदवारों को चुनते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवारों का जो कैंडिडेट्स कैसे चुना जाता है, तो उस सदस्य चुनाव दल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उनको चुना जाता है कैंडिडेट को। चुनाव मतलब कि जो पार्टीज़ होते हैं उनके सदस्य के द्वारा, लेकिन भारत जैसे देशों में दल के मतलब वरिष्ठ नेता के द्वारा कैंडिडेट्स को चुना जाता है। मान लीजिए एक्स नाम की पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, पार्टी से कहेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो बड़े नेता तय करेंगे कि आपको टिकट देना है या नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। नीतियों और कार्यक्रम बनाना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम के आधार पर चुनाव करते हैं। देश के लिए कौन सी नीति बेहतर है, इसके बारे में हम सबकी राय अलग हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतलब कि देश के लिए कौन सा नीति लोक हितकारी है उसको भी देखते हुए कोई नीतियों को रखा जाता है। लेकिन इतना कॉमन होता है, कॉमन नीतियों को मतलब कि जितने भी राजनेता होते हैं वो अपने एजेंडा में लाते हैं। बस 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी नीतियाँ कॉमन ही होती है। अब वहाँ के कोई क्षेत्र है, वहाँ का कुछ प्रॉब्लम है, तो दो पार्टीज़ है तो दोनों तो यही ना सोचेगी कि हाँ, वो भी यही वादा करेगी कि हाँ स्कूल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, जो जो व्यवस्था ख़राब है उस व्यवस्था के बारे में वादा करेगी, और दूसरी पार्टी भी वही व्यवस्था के बारे में वादा करेगी, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज कर देगी, वो चेंजिंग मोड में ला देगी जिससे थोड़ा सा आकर्षित लोग हो सकें। लेकिन सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। लोकतंत्र में एक जैसे मिलते जुलते विचार को एक साथ लाना होता है। अब सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक समान तो लेके नहीं चल सकते हैं, तो लोकतंत्र में एक जैसे मिलती जुलती विचारों को एक साथ लाना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉमन नीतियों को वो लोग एजेंडा का रूप देते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कानून निर्माण। तो कानून निर्माण में क्या होता है? राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश में कोई भी कानून बनने से पहले संसद में उस पर बहस होती है, उसे विधायिका से पास करवाना पड़ता है, और विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती हैं तथा सरकार को चलाते हैं। नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही करते हैं, और उन
नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता को चुनती हैं, उनको प्रतिष्ठित करती हैं तथा फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही गवर्नमेंट बनाती हैं, गवर्नमेंट सरकार को चलाती हैं, नीतियाँ बनाती हैं, बड़े बड़े फैसले निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो राजनेता के द्वारा। यह नेता विभिन्न दलों के होते हैं। पार्टियां नेता को चुनती हैं, उनको प्रतिष्ठित करती है, मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है क्या कैसे करना है। पार्टियां के कुछ सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं। अब आगे देखते हैं, जिससे वह पार्टियां की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। अब 5th पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स कि विपक्ष की भूमिका निभाना। जो राजनीतिक दल चुनाव हारते हैं वे शासन दल के विरोधी पक्ष यानी कि विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता है। फ्रेंड्स अब देख लीजिए, विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोकतांत्रिक सरकार में। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना विपक्ष द्वारा की जाती है। विपक्ष आम लोगों को सरकार के विरोध गोलबंद करते हैं। तो यहाँ पे ये किया जाता है कि सरकार मतलब कि स्वतंत्र नहीं होती है। विपक्ष क्या करती है कि आम जनता को, आम नागरिक को मतलब सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताती हैं, उनको जागरूक करती हैं। अब हम 6th पॉइंट देखते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने और उन पर बहस करना। राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दों तथा समस्याओं को उठाते हैं, इन पर चर्चा की जाती है। राजनीतिक दल के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के अलग अलग समूहों में उनके मित्र संगठन कार्य करते हैं। राजनीतिक पार्टियां कई बार लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करती हैं। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक पार्टियां मतलब लोगों के लिए, समस्याओं के लिए मतलब आंदोलन भी करती हैं। समस्याओं को सदन में मतलब कि जितनी समस्याएं जो होती हैं आम पब्लिक की, उनको सदन में उन पे बहस भी होता है। अब यहाँ पे एकदम पॉइंट एक देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना। तो राजनीतिक पार्टियाँ हैं सरकारी मतलब मशीनरी तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तक जनता की पहुंच बनाते हैं। एक आम नागरिक किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा किसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पहचान बनाता है, उसके लिए ज़्यादा आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें अपने निकट मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेताओं का कार्य यहाँ पर होता है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना, सरकार की योजनाओं को जनता तक मतलब पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, उन नीतियों से अवगत करवाना। अगर जनता को कोई योजना का मतलब लाभ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि कोई अधिकारी के पास गए हैं, कुछ योजना सरकार द्वारा आया है, तो उस अधिकारी के पास गए हैं उस योजना का लाभांश उठाने के लिए, लेकिन वो योजना हम मतलब हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम मतलब कि जिनको हम वोट दिए हैं, मेरे जो लोकेलिटी से जो नेता खड़े थे उनके पास जाएंगे, वो हम मेरे समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो वही कहा गया है, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो नेता लोग करते हैं। अब एक सवाल हमारे मन में उठता है फ्रेंड्स कि अगर क्यों आखिर पार्टी की ज़रूरत पड़ी? कुछ तो रीज़न हुआ होगा ना। तो विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक दल देखने को मिल जाएंगे। राजनीतिक दल अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखते हैं। अगर दल नहीं होते तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होते। ऐसी स्थिति में कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे नहीं किया जाता। चुनाव जीते हुए नेता जनता के लिए कुछ भी नहीं करते, ना वो उत्तरदायी होते, क्योंकि जब वो कोई दल के नेता ही नहीं है, बस ऐसे ही वो तो स्वतंत्र प्रत्याशी हो जाएंगे, निर्दलीय हो जाएंगे। तो वो मतलब
क्या करेंगे जनता के लिए, वो पूरे देश के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब कि कोई वादा ही नहीं किया जाएगा, उनको कोई मतलब ही नहीं रहेगा देश से, और ना वो उत्तरदायी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।